बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकर। बात हो रही है इंशाअल्लाह पर। इंशाअल्लाह पर भी होगी कि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये बात भी होगी इन के मानी में के सिलसिला में कि इसमें जो हम उर्दू में लफ्ज़ जब चूंकि बोलते हैं, चूंकि, तो उसके मानी इन अरबी का उसका लफ्ज़ बनता है इन। ये मानी भी है। हम इधर आमतौर पर मतलब जो हम इंशाअल्लाह का तर्जुमा ले रहे हैं मजमूई तौर पर, उसमें इसका इनका तर्जुमा अगर ही करते हैं, चूंकि नहीं करते, कहीं भी चूंकि नहीं करते, ना चूंकि समझते हैं, इन ही अगर ही समझकर उसका तर्जुमा इंशाअल्लाह करते हैं। और ये हमारा तकिया कलाम है। तो ये अर्ज कर चुका हूं कि यहाँ इसमें एक गैर यकीनी सी सूरत हो, जहां उसको यकीनी बनाने के लिए या इस तरह करके बोलते हैं। इंशाल्लाह जब कहेंगे तो फिर यकीनी सूरत हाल नहीं रहती। एक तरह से बंदा शक में मुब्तला हो जाता है। जैसे मैंने बात बताई थी कि यार छोड़ो, इंशाल्लाह को तुम कल जरूर पहुंचना है, ऐसे नहीं छोड़ देना, या मेरे पैसे देने हैं जो मुझसे उधार लिया था, तो इंशाल्लाह की बात नहीं, मुझे चाहिए, उस दिन मुझे चाहिए होंगे, तो हम इंशाल्लाह भी अगर अल्लाह ने चाहे तो दे दूंगा, नहीं तो ना से। तो इस पर मजीद आगे कि ये इसमें मेरे भाइयों इंशाअल्लाह में यकीनी बात है कि ऐसा जरूर होगा, शक की बात नहीं है। ये आपने अपने दिल में ये मतलब ये तसव्वुर इसका कायम करना है, शक वाला नहीं, इंशाअल्लाह जरूर होगा। ये मैं आगे बात करता हूं। इनके इन जो अरबी का लफ्ज इन के इन मानी की रूह से देखिए, इन अल्फ नीचे जेर और नून जज्म जैसे बोलते हैं वो इन, या इंशाअल्लाह का इन के मानी की रूह से देखिए कि इंशाअल्लाह का मफहूम क्या मरतब होता है। इसे भी एक मिसाल से समझिए। आगे इस मिसाल बताता हूँ। आप अपने दोस्त से कहते हैं कि भाई मुझे जल्दी जाना है, चाय का तकल्लुफ छोड़ो। दोस्त कहता हूँ चाय यार चाय पी के जाना, छोड़ो मुझे जल्दी है, इसमें वो बहुत वक्त लग जाएगा। वो दोस्त देगची चूल्हे पर चढ़ा देता है और कहता है कि चाय में क्या देर लगेगी, आग जल रही है, पानी मैंने रख दिया है, अब 10 मिनट में चाय तैयार हो जाएगी। 10 मिनट उसने क्यों कहा? पता है इतने वक्त में ये तैयार होती है। ये इतने वक्त में तैयार होने का मतलब ये कानून मशीयत है कि वो इतने वक्त में तैयार होगी। अब आप उससे कहते हैं कि 10 मिनट में, वो जवाब 10 मिनट में, वो कहता है कि इंशाअल्लाह, आगे से जवाब था इंशाअल्लाह, यानी जो कुछ मैं कर रहा हूं चूंकि ये अल्लाह के कानून मशीयत के मुताबिक है। आग जलाई, मैंने आग जला दी, पानी रख दिया, पानी में कितना, जितनी चाय बनानी कप या 2 कप, उतना वक्त लगेगा, अंदाजा लगा लिया, इतने वक्त में पानी उबलेगा, और पत्ती डालनी, चीनी डालनी, दूध डालना, चाय तैयार हो गई। अल्लाह के कानून मशीयत के मुताबिक है, जो भी ऐसा करेगा उसकी चाय तैयार हो जाएगी। ये कानून मशीयत है। कानून के बारे में भी समझे, कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर कोई हिंदू भी इस तरह चाय बनाएगा उसकी बन जाएगी, मुसलमान बनाएगा उसकी बन जाएगी, सिख बनाएगा, यहूदी बनाएगा, ईसाई बनाएगा, जो भी बनाएगा वो बन जाएगी, क्यों कानून सबके लिए बराबर है और बराबर होता है और होना चाहिए। और अल्लाह का कानून वो डंडी क्यों मारे? इसलिए इसका नतीजा ऐसा मरतब होकर रहेगा। या बल्फाज दीगर जो कुछ मैं कर रहा हूं, चाय बनाने वाला दोस्त कहता है कर रहा हूं, जब ये कानून मशीयत के मुताबिक है तो ये हो नहीं सकता कि इसका नतीजा ऐसा ना निकले। ये हो नहीं सकता कि 10 मिनट में चाय तैयार ना हो, 2 कप या 1 कप पानी चाय का कप तैयार ना हो इतने वक्त में, ये हो। इसलिए वो कहता है कि इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर इतने में ये चाय तैयार हो जाएगी, लिहाजा ऐसा होकर रहेगा। आगे थोड़ी सी बात और बड़ी है। कुतुबे लुगत में है इन बमानी इज भी आता है। इज, ये अरबी का इज, IS नहीं, ये अरबी का अलिफ के नीचे जेर जाल और ऊपर नून जो जज्म होती है, इज जाला, इज काला, जब कहा, ये उस मानी में भी इन वाला लफ्ज आता है। यानी कि इन इंशाअल्लाह वाला इन, और इज ये अरबी वाला इज हो गया कि जिसका तर्जमा है जब, इसका तर्जमा है जब। इन इस मानी में भी आता है। अब देखिए, यानी कि जब के माने में भी आता है। जब इंशाअल्लाह जो इन है, पहले उसका हमने कहा चूंकि, चूंकि भी तर्जमा आता है, और उसी इन का तर्जमा जब भी है।
अब जब भी है कि है वो देखें आप इस मफहूम के एतबार से देखिए कि बात कहां से कहां जा पहुंची। जब करेंगे इसका तर्जमा वही इंशाअल्लाह, यानी कि जब शाह अल्लाह, जब अल्लाह ने चाहा, ये तर्जमा करें। जब कब चाहा अल्लाह ने, कानून मशीयत जब बना, वो उसकी चाहत थी, उसकी मर्जी थी, उसकी मंशा थी। जब अल्लाह ने चाहा, ये तर्जमा इसका बनता है। फिर जब इसके इन का मानी जब इज लें और जब करें, तो जब अगर ये लें, वही इंशाअल्लाह जो फुकदान यकीन और अदम खुद इतमादी के लिए बोला जाता था, वो अब हतम यकीन और कामल खुद इतमादी का आईनादार बन गया। अब ये लफ्ज जब इसका तर्जमा चूंकि किया और उसके आगे जब हमने इस इन का तर्जमा ये किया, जब मैं इसका तर्जमा किया, जब मशीयत, जब कानून मशीयत बना, जब ये समझा, तो हमें यकीन तक बात चलेगी। यकीनी तौर पर उसका तर्जमा हो गया कि यकीनी तौर पर चूंकि मेरा जो पिछला काम मैं कर रहा हूं वो ऐन कानून मशीयत के मुताबिक कर रहा हूं, वो जानना चाहिए हमें, तो उसका नतीजा जो है वो इंशाअल्लाह यही निकलेगा, क्योंकि मैं कानून मशीयत के मुताबिक काम कर रहा हूं। ये है इंशाअल्लाह का कुरानी मफहूम। यहाँ ये बात मैं इस नशिस्त में यही थी कि ये इसमें ये जरूर आगे सयूती ने इन बामानी चूंकि या जब के सिलसिले में जो मिसालें दी हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हो गुजरे हैं, उन्होंने इसकी मैंने पीछे भी जिक्र किया इसका, तो उन्होंने इस कुरान के जरिए इसकी मिसालें दी हैं कि इस इन का तर्जमा जब कहाँ हुआ है तो फिर क्या मानी बने। फिर इस इन को उस तर्जमे को क्यों नहीं लेते, उस तर्जमे को लेकर फिर शाह अल्लाह की तरफ जाएं आप। मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी है, बड़ी जबरदस्त आयत है ये। मसलन सूरत आल इमरान की मशहूर आयत है, अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन। ये सूरत आल इमरान की 139 नंबर सूरत है, आयत है, सॉरी 139 नंबर सूरत आल इमरान की के मानी ये है कि चूंकि तुम मोमिन हो। मैं पूरी आयत पढ़ देता हूँ, बहुत शानदार आयत है। और वाला ताहिनु ला तहजानु व अंतमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ना सुस्ती करो और ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। ये है, तो उन्होंने बात समझाने के लिए इतनी लिखी है, अंतमुल आलाओ ना गालिब रहोगे इन कुंतुम मोमिनीन के मानी है कि चूंकि तुम मोमिन हो। अब इन अगर तुम मोमिन हो ये भी है, अगर तुम मोमिन हो तो तुम गालिब रहोगे। यहां बात यकीनी तौर पर चूंकि तुम मोमिन हो, तो इसलिए तुम मोमिन हो, इसलिए तुम दुनिया में सबसे बुलंद मकाम पर होगे। हम नहीं है तो हमें अपनी मोमिनी सोचनी देखनी चाहिए। अल्लाह तो ये कह रहा है क्योंकि तुम मोमिन हो इसलिए तुम दुनिया पर गालिब रहोगे, हम तो गालिब नहीं हैं। या जब तुम मोमिन हो तो हो नहीं सकता कि तुम बुलंद तरीन मकाम पर फाइज ना हो। बहुत ही काबिल गौर बात है, बहुत ही अहम बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है, बड़ी साइंटिफिक है, बड़ी मैथमेटिकली है। वही इक्वेशन के जरिए अगर और तो अगर ये करोगे तो वो होगा, चूंकि तुम मोमिन हो इसलिए तुम्हें गालिब होना चाहिए, तुम गालिब नहीं हो इसलिए तुम मोमिन नहीं हो। अगली मिसाल उन्होंने दी है सूरत फतह में से, ला तदखुलनल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन। चूंकि ये 27 नंबर आयत है सूरत फतह की, चूंकि तुम्हारा तमाम प्रोग्राम अल्लाह के कानून मशीयत के मुताबिक है। ये जब आप हदैबिया का वाकया और फिर जब आप गए वो बात तो सूरत फतह आपको अंदाजा है, कानून मशीयत के मुताबिक, इसलिए तुम जरूर अमन व आफियत से कबा या मक्का में दाखिल होगे। तुम जो कुछ कर रहे हो कानून मशीयत के मुताबिक कर रहे हो। या बल्फाज दीगर जब तुम्हारा प्रोग्राम अल्लाह के कानून मशीयत के मुताबिक है तो ये कैसे हो सकता है कि तुम मस्जिद हराम में दाखिल ना हो। जरूर दाखिल होगे कि तुम्हारा प्रोग्राम, ये कैसे हो सकता है कि तुम दाखिल होगे और बिल जरूर दाखिल होगे। अब देखिए ये इन किस तरह ये मानी बदल रहे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन और दीगर अहले खानदान मिस्र में आए तो आपने उनसे कहा कालद खोलू मिस्रा इंशाअल्लाह आमिनीना,
ये 99 नंबर आयत है सूरह यूसुफ की। चूंकि ये सब कुछ अल्लाह के कानून मशीयत के मुताबिक हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है कानून मशीयत के मुताबिक हो रहा है। वो भाइयों का हसद था, कुएं में डाल देना, काफले का आना, ये उसका निकाल के ले जाना, बाजार में आपका फरोख्त होना, अल्लाह नहीं ऐसा चाहता था, उसका कानून है। वहां खरीदो फरोख्त होती थी ऐसी, वो खरीद के ले गए अजीज मिस्र। तो फिर आगे जुलेखा का वाक़या कानून मशीयत के मुताबिक हो रहा है, इसलिए तुम मिस्र में अमन अमान से रहोगे। ये लफ्ज उनमें इस मानी में जब हजरत मूसा के खुसर ने, खुसर आपके सुसर जिसे बोलते हैं हम, ये कहते हैं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में ही है कि वो आपके सुसर थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कारंदगी, और जब बेटी की शादी का मामला हुआ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो इसके एवज इतने साल ये बकरियां चराओगे तो इस तरह फिर ले जाना, ये वो मामला तय किया। तो उनसे कहा कि सताज दो नी इंशाअल्लाह मिन सालिहीन। सुभान अल्लाह। ये सूरह कसस है, 28 नंबर सूरत है, 27 नंबर इसकी आयत है। चूंकि मैं अल्लाह के कवानीन का पाबंद हूँ, मिन सालिहीन, मैं अल्लाह के कवानीन का पाबंद हूँ, इसलिए तुम मुझे अच्छे लोगों में से पाओगे। जो मैं तेरे से वादा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तुम मुझे अच्छे लोगों में से पाओगे। फिलहाल इनकी बात इंशाअल्लाह तो मौजू है, इसलिए ये मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे उन लोगों में पाओगे। पैगंबर थे शुएब अलैहिस्सलाम। आगे जंगे, ये अजाब है, मेरा ख्याल जंगे तबूक की बात है, कुछ मुझसे मुगालता हो रहा है। जंगे तबूक बड़ी जो सख्त जंग थी, ये बहुत मुसलमानों के लिए बहुत सख्त जंग थी, बहुत दूर मुकाम पर गए। उस वक्त मुसलमानों की हालत भी बहुत ही कसम पुरसी वाली आलम था। आपके पास सवारियां नहीं थी जाने के लिए, लोग जहाज के लिए आते थे मगर उनको लेकर जाने के लिए आपके पास सवारियां नहीं थी, और वो रोते हुए वापस जाते थे। आप आलम देख लें कि जंग भी इतनी जरूरी है। ये गालबन रूम के खिलाफ थी, इतनी बड़ी सल्तनत। सुभान अल्लाह, इस जंग ने बड़ा इस्लाम का रोब पैदा किया उन पर। जब उनको पता चला ये तो हमसे लड़ने के लिए आ गए हैं तो वो बड़े शस्त्र रहे। वो जंग गए, जंग हुई नहीं, आप वहां तक गए, उनका कोई लश्कर नहीं आया, इतला मिली थी, आप गए, जंग हुई नहीं, मगर उनको जब पता चला गई ये तो हमसे लड़ने के लिए आ गए, तो ये इसका बहुत रोब उन पर कहम हुआ। तो ये उस जंग की बात है, उसमें बहुत सारी, क्योंकि सख्त मामला था, बहुत लंबा सफर था, बड़ी तकलीफ दे वो बात थी, सारा जंग का मामला। तो उसमें बहुत सारे मुनाफिक जो लोग थे वो पीछे, वो उन्होंने कहा जी छोड़े क्या जानदार है, उन्होंने मुख्तलिफ बहाने बनाए, मगर उसमें 2-3 सहाबी, सुभान अल्लाह, वो भी पीछे रहने वालों में थे, लेकिन बाद में वो बहुत उस पर पछताए। उनकी बात हो रही है। जंग तब बाद में ये सवाल सामने आया कि इनके साथ किस किस्म का बर्ताव किया जाए। उन मुनाफिकीन के साथ, सारे तो मुनाफिक नहीं थे ना, उनमें तो वो 2-3 सहाबी भी थे, उनके साथ ये बिल्कुल ये सूरत बहरहाल अहज़ाब है। मुजरमीन के सिलसिला में अल्लाह का कानून ये है कि अगर किसी में असलाह का अमकान नजर, अक्सर बात ये मैं समझाना चाहता हूँ, जंग अहज़ाब लगा लें या जंग तबूक लगा लें। जंग अहज़ाब में मुझे तो नहीं पता, जंग अहज़ाब तो जंग खंदक है, तो मदीने के कुछ ही फासले के पर लड़ी गई थी, पीछे यहूदी थे उसके पीछे, उन्होंने भी गड़बड़ की थी, ये हो सकता है जंग अहज़ाब हो। जंग तबूक भी ऐसी थी, बहुत मुश्किल थी, बहुत दूर जाकर, उसमें पीछे रहने वाले लोग थे। बात जो असल में हो रही है इंशाअल्लाह की इनकी हो रही है, ये मैं बात समझाना चाहता हूँ। ये अगर किसी में अब जो पीछे रह गए उनके साथ क्या करना है, किस किस्म का बर्ताव किया जाए। मुजरमीन के सिलसिला में अल्लाह का कानून ये है कि अगर किसी में सलाह का अमकान नजर आए और वो अपने किए पर नादम हो तो उसे माफ कर दिया जाए, ये अल्लाह का कानून है। मुजरम को जो जुर्म कर लेता है, अगर उसमें इस्लाह की गुंजाइश है, समझते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि ये सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, माशरे का मफीद शायरी बन जाएगा, तो उसको माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाता है। ये फलसफा है सजा का और इस्लाम का जो नजरिया। अगर ऐसी सूरत ना हो तो जुर्म की सजा दी जाए, उसको फिर सजा दी जाए। इस कानून के पेश नजर इन लोगों से जो पीछे रह गए थे या मुनाफिक थे या दूसरे के मतलब भी कहा गया, वायु अज़्ज़े बल मुनाफिकीना इन शाआ और यातूबा अलैहिम,
یہ सूरत अहज़ाब की 24 नंबर आयत है। इन्हें सजा दी जाए या माफ कर दिया जाए, इसका फैसला अल्लाह के कानून मशीयत के मुताबिक होगा। वही कि इनमें असलाह की गुंजाइश है, उनका सारा अगला पिछला साफ देख के, और किसमें असलाह की गुंजाइश नहीं है उनको सजा दी जाए। असल में ये बात मैं समझाना चाहता हूँ। अब ये इनकी मिसालें जो इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने दी हैं वो मैंने आपके सामने रखी, और इनका ये इंशाअल्लाह का कुछ मफहूम भी बताने की कोशिश की कि ये किस तरह जरूर होगा, यानी कि यकीनी तौर पर बात आ जाती है इंशाअल्लाह की कि यकीनी तौर पर, मगर हम शक और शुबा के मानी में इसको आम तौर पर लेते हैं। लेने का मतलब कि सारा कुछ अल्लाह तो करता है, पता नहीं अल्लाह की मर्जी फिर बदल जाए, कल बदल जाए, परसों बदल जाए, तो फिर ना जाने काम मैं कर सकूं या ना कर सकूं, तो हम इस तरह लेते हैं। लेकिन नहीं, यकीनी तौर पर नीयत ठीक हो तो यकीनी तौर पर इसके मानी लिए जाते हैं इंशाअल्लाह के। तो बस मैं ये बात अर्ज करना चाहता था कि ऐसा जरूर होगा। तो ये मैं कर चुका, आपकी मेहरबानी, और ये बात आगे भी चलेगी इंशाअल्लाह।